हनुमान जी का समुद्र लंघन। जांबवान के वचन सुनकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मानो समस्त ब्रह्मांड को कंपायमान करते हुए सिंहनाद किया। वे वानरों को संबोधित कर कहने लगे कि वानरों, मैं समुद्र को लाग कर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर जानकी को ले आऊंगा। यदि कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़कर भगवान श्री राम के चरणों में डाल दो। हनुमान जी के वचन सुनकर जांबवान ने कहा कि हे वीरों में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को जीती जागती देखकर ही वापस आ जाना। हे राम भक्त, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बूढ़े बानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बार बार घुमाया और भगवान श्री राम के बल का स्मरण किया। हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा था। वे बानरों के बीच में उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आ गया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बड़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि आकाश में विचरने वाले वायुदेव का मैं पुत्र हूँ। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उनका औरस पुत्र होने के कारण मेरे अंदर भी उनकी शक्ति है। अपनी भुजाओं के वेग से मैं समुद्र को विक्षुब्ध कर सकता हूँ। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी जानकी का दर्शन करूँगा। अतः अब तुम लोग आनंद पूर्वक सारी चिंता छोड़कर खुशियाँ मनाओ। हनुमान जी की बातें सुनकर वानर सेनापति जांबवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वानरों का शोक जाता रहा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी, ये सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। तुम्हें अपने व्यद्धों का सारा शोक नष्ट कर दिया। ऋषियों के प्रसाद युक्त वानरों को अनुमति तथा भगवान श्री राम की कृपा से तुम इस महासागर को सहज ही पार कर जाओगे। जब तक तुम लौटकर यहाँ आ जाओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सभी वानरों के प्राण इस समय तुम्हारे अधीन हैं। इसके बाद छलांग लगाने के लिए हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने मन ही मन छलांग लगाने की योजना बनाते हुए चित्र को एकाग्र कर श्री राम स्मरण किया। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा को ऊंचा किया और बड़े ही वेग से शरीर को सिकुड़ कर महेंद्र पर्वत के शिखर से छलांग लगा दी। कपिवर हनुमान जी के चरणों से दबकर वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक लगातार डगमगाता रहा। आकाश मार्ग से हनुमान जी ने वानरों से कहा कि वानरों, यदि मैं जनक नंदिनी सीता जी को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से